नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो एकेटिव सिलेबस के लिहाज से थर्ड यूनिट का मेन टॉपिक है। बाइनरी सर्च के बाद में हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत करीबी से गहनता से पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका कंपोनेंट ऑफ हैशिंग टेबल के बारे में हम देखेंगे, वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सो हैशिंग होती क्या है? एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है, प्रोसेस होता है किसी की को मैपिंग करने का, किसी वैल्यू को हैश टेबल के अंदर हैश फंक्शन के साथ में किस तरीके से मैप करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट को फास्ट एक्सेस किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी को किस तरीके से मैप करते हैं कि वो डिपेंड करे एफिशिएंसी पर्टिकुलर किसी हैश फंक्शन पे। और इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी एरे वैल्यू को हम हैश फंक्शंस के रूप में लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर जो स्टोर्ड पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैशिंग फंक्शंस को काम में लेते हैं। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं जिनको हम हैशिंग फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्टोरेज डेटा आइटम्स होता है जिसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्या होता है, हैशिंग फंक्शंस का काम होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं हम हैशिंग फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज हैशिंग फंक्शन? व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग होता क्या है? हैशिंग इज ए टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग की एंड वैल्यूज इनटू द हैश टेबल by using a hash function. It is done for faster access to elements. The efficiency of mapping depends on the efficiency of the hash function used. अब इसके अंदर दूसरी चीज होती है, let a hash function suppose hx map the value x at the index x%10 in array. For example, in the list of value 11, 12, 13, 14, 15, it will be the stored at the position 1, 2, 3, 4 and 5 in the array or hash table respectively. अब इसके अंदर क्या होता है, एक की होता है, सपोज की 1, की 2, की 3, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? की से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हैश फंक्शंस होता है। क्या होता है? हैश फंक्शन होता है जिसको है हम हैश फंक्शन बोलते हैं। दूसरा, जब हम पर्टिकुलर जो की है इसको हम हैश टेबल के साथ मैप कर रहे हैं, हैश टेबल के साथ जब हम मैपिंग करते हैं तो इसके अंदर एक वैल्यू होता है, दूसरा एक इंडेक्स होता है। वैल्यू और इंडेक्स दोनों चीज़ें होती हैं। वैल्यूज के अंदर सपोज वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 मैंने इनपुट किया, तो इसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या हो जाएगी, लाइक 0, 1, 2, 3। इसकी जैसे सपोज इसने इंडेक्स दे रखी है 0, 0, 0, यहाँ ऐसे भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से भी इसका क्या हो सकता है, हैश टेबल का इंडेक्स वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ हैशिंग। हैश टेबल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे हैशिंग के बारे में। Hashing refers to the process of generating a fixed size output from an input of a variable size using the mathematical formulas known as hash function. This technique determines an index or location for the storage of an item in a data structure. अब इसकी दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, नीड फॉर हैश डेटा स्ट्रक्चर। हैश डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? Every day, the data on the internet is increasing multi-fold, and it is always a struggle to store this data efficiency. In day-to-day programming, this amount of data might not be that big, but still it need to be stored, accessed, and processed
easily and efficiently. A very common data structure that is used for the such a purpose is the array that data structures. Like कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट ऑफ हैशिंग, हैश टेबल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर मेजॉरिटी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द हैशिंग टेबल। हैशिंग टेबल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स होता है, एक होता है की होता है, दूसरा हैश फंक्शन होता है और तीसरा हैश टेबल होता है। की क्या होता है, की किस तरीके से काम करता है? एक की कैन बी एनीथिंग, string or integer which is fed as the input in the hash function. The technique that determines an index or location for the storage of an item in a data structure. की के अंदर एक पर्टिकुलर इंटीजर टाइप का एक इनपुट फंक्शंस होता है जो पर्टिकुलर किसी भी टेक्निक को डिटरमाइन करता है और उसकी इंडेक्स और लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करता है उस स्टोरेज के अंदर। हैश फंक्शंस क्या होता है? द हैश फंक्शन रिसीव द इनपुट की एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन एन एरे कॉल्ड हैश टेबल. द इंडेक्स इज नोन एज द हैश इंडेक्स. हैश फंक्शन क्या काम करता है कि हैश फंक्शन किसी भी इनपुट की को रिसीव करता है और वो रिटर्न करता है इंडेक्स एलिमेंट को, जो एक एरे के रूप में होता है जिसको हम हैश टेबल बोल सकते हैं. जो इंडेक्स होता है उसको हैश इंडेक्स भी बोलते हैं हम. एक होता है हैश टेबल. हैश टेबल इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट मैप्स की टू वैल्यूज using a special function called hash function. Hash stores the data in an associative manner in an array where each data value has its own unique index. अब हम बात करते हैं आगे जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, हाउ डज हैशिंग वर्क. हैशिंग किस तरीके से काम करता है. सपोज we have a set of string a b c d e f g and we would like to store in a table. एक पर्टिकुलर किसी टेबल के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं. किस तरीके से स्टोर करेंगे. और मेन ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू सर्च और अपडेट द वैल्यू स्टोर्ड इन द टेबल क्विकली इन o1 टाइम एंड वी आर नॉट concreted about the ordering of string in the table. So the given set of string can act as a key and string itself will act as the value of the string. But how to store the value corresponding to the key? की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, स्टेप 1 स्टेप 2. स्टेप 1 और स्टेप 2 की जब मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से होता है. We know that the hash function, which is some mathematical formula, are used to calculate the hash value, which acts as the index of the data structure where the value will be stored. Step 2 के अंदर क्या होता है, एक a equal to 1 b equal to 2 ये अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बाय द समेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लाइक ए और बी. ए बी की मैंने 1 और 2 रखा तो ए बी 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा 3. फिर सी डी 3 + 4 कितना होगा 7. फिर ई एफ जी नंबरिंग रख दिया 5 + 6 + 7 इक्वल टू 18. इसका ये आ गया. स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, स्टेप 4 के अंदर कोई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है. नाउ अज्यूम दैट वी हैव ए टेबल ऑफ साइज 7 टू स्टोर दीज स्ट्रिंग्स. The hash function that is used here is the sum of the character in key mode table size. We can compute the location of the string in the array by taking the sum string mode 7. अब स्टेप 5 के अंदर क्या करेंगे, we will store ab in mode 3 mode 7. 3 mode 7 की मैं बात करूँ, 7 टोटल इंडेक्स वैल्यू है, 3 इसका एलिमेंट्स है ए बी का, तो ये कितना हो जाएगा 3. सी डी की मैं बात करूँ तो 7 mod 7 देन कितना हो जाएगा 0.
और ई ऑफ जी की बात करूँ इन 18 mod 7 देन कितना आ जाएगा 4, 18 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 4। देन सी डी की वैल्यू कितनी है 0 पे, देन इसको 0 पे टेबल के अंदर सेट कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 3 पे, तो इसको 3 पे पुट कर देंगे। और ई एफ जी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसको 4 इंडेक्स वैल्यू पे इसको क्या कर देंगे हम सेट कर देंगे। इसी तरीके से हैश टेबल को हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं द अबव टेक्निक इनेबल एस टू द कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग बाय यूजिंग ए सिंपल हैश फंक्शन एंड repeatedly find the value that is stored in that location. Therefore, the idea of hashing seems like a great way to store key value pair of the data in this table. अब हम हैश फंक्शंस की बात करते हैं। What is the hash functions? What is the hash functions? The function creates a mapping between key and value. This is done through the use of mathematical formula known as hash function. The result of the hash function is referred to as a hash value or hash. The hash value is a representation of the original string of the character but usually smaller than the original values. अब हम बात करें टाइप ऑफ हैश फंक्शंस। हैश फंक्शन कितने टाइप का होता है, तो टाइप का कितना होता है, पहला होता है देयर आर मेनी फंक्शंस। फर्स्ट वन होता है डिवीजन मॉड्यूल्स, सेकंड होता है मिड स्क्वायर मॉड्यूल्स, थर्ड होता है फोल्डिंग मॉड्यूल्स, फोर्थ वन होता है मल्टीप्लेक्शन मॉड्यूल्स। अब इसकी जब मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हैश फंक्शंस, अच्छे हैश फंक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ए हैश फंक्शन दैट मेक्स एवरी आइटम इट्स ओन यूनिक स्लॉट इज नोन एज ए परफेक्ट हैश फंक्शन। We can construct a perfect hash function if we know the item and the collection will never change, but the problem is that there is no systematic way to construct a perfect hash function given an arbitrary collection of items. Formality, we will still gain performance efficiency if the hash function is not perfect. We can achieve a perfect hash function by increasing the size of the hash table so that every possible value can be accommodated. As a result, each item will have a unique slot. All this approach is feasible for a small number of items. It is not practical when the number of possibility is large. So we can construct our hash function to do the same, but the things that we must be careful about while constructing our own hash function. A good hash function should have a following properties. 1. Efficiently computable. 2. Should uniformly distribute the key. Each table position is equally like for each. 3rd. Should minimize the collision. And 4th one is should have a low road factor, number of items in the table divided by the size of the table. And next one कितना है कॉम्प्लिसिटी ऑफ कैलकुलेटिंग हैश टेबल। इसमें टाइम कॉम्प्लिसिटी होता है ON और स्पेस कॉम्प्लिसिटी होता है O1। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आपका हैशिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए कोलिजन लेके आएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना आ गया है, फिर से अपना ध्यान रखें और मेरे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक नमस्कार।